हाँ बेटा, तो अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चंस में अपन सबसे पहले क्वेश्चंस देखेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के, और उन कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद अपन मूव करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंटिन्यूअस बॉडीज़ के, जिसमें हम इस्तेमाल देखेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है बेटा यहाँ पे अपना कि यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड सपोज L है, जिसकी साइड सपोज कितनी है L है, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे 3 छोटे छोटे से पार्टिकल्स रखे हैं जिनका मास कितना है m। तो मुझे इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है ऐसी दो एक्सिस के अबाउट। एक एक्सिस मैंने ले ली है, मान लो ये x एक्सिस है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज I1 है, और एक एक्सिस ले ली है मैंने ये वाली y एक्सिस जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज I2 है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम की बात कर लें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कितना होता है m इंटू आर स्क्वायर। m क्या हो गया उसका मास, r क्या हो गया एक्सिस से लेके उस पार्टिकल तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसी वैसी कोई डिस्टेंस नहीं, कौन सी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पहले पार्टिकल का मास मान लो m1 है और पहले पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन से सपोज r1 है, तो m1 r1 स्क्वायर। सिमिलरली दूसरे पार्टिकल का m2 r2 स्क्वायर। ऐसे करते करते मान लो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो mn rn स्क्वायर। ठीक, तो पहले पार्टिकल की अगर अपन बात करें अपने केस में, जैसे मान लो मैं I1 निकालने की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं I1 की बात कर रहा हूँ। तो I1 कौन सी एक्सिस है, ये x एक्सिस। तो यहाँ पर ये मैं मान ले रहा हूँ ये मेरा पहला वाला पार्टिकल है और ये मेरा दूसरा वाला पार्टिकल है, और इसे मैं तीसरा पार्टिकल अज्यूम कर ले रहा हूँ। तो बेटा मेरा पहला वाला जो पार्टिकल है उसका मास कितना है m, उसका मास कितना है m, और मेरे पहले वाले जो पार्टिकल की एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, वो 0 होगी बेटा। वो कितनी होगी, वो 0 होगी। समझ में आ रही है, पहले वाले पार्टिकल की बात होगी। 0 क्यों, क्योंकि I1 वाली एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूँ ना, तो ये पार्टिकल तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही है, तो इसकी डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी हो गई, 0। इसी तरह से मैं दूसरे वाले पार्टिकल की बात करूं, ये वाला, इसका मास कितना हो गया m, और इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे से डिस्टेंस कितनी है, ये भी बेटा 0 है, तो m इंटू 0 का स्क्वायर। ये किसकी बात होगी, दूसरे पार्टिकल की। बेटा ये भी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही लाई कर रहा है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितनी होगी उसकी, 0 हो गई। रही बात तीसरे वाले पार्टिकल की, तीसरा वाला पार्टिकल मेरा ये वाला है बेटा, तीसरा वाला पार्टिकल ये वाला है, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी डिस्टेंस होगी, और कोई ऐसी वैसी डिस्टेंस नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये I1 वाली है ना, तो यहाँ से लेकर पार्टिकल से लेकर I1 तक इस एक्सिस x एक्सिस पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो उसकी वैल्यू मान लो h है डिस्टेंस की, तो m इंटू एच स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली कितना आ जाएगा, m h स्क्वायर। अब बेटा रही बात h की, तो h की वैल्यू आप सिंपली कैसे निकाल सकते हो, ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे एंगल कितने हो गए, 60 डिग्री होगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अज्यूम कर लो। किसी भी तरीके से कर सकते हो आप, पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो, ये तरीका थोड़ा सा सिंपल है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिखे होगे आप, साइन 60 इज इक्वल टू h अपॉन l। तो यहाँ से h की जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी l साइन 60, L साइन 60 का होल स्क्वायर। साइन 60 कितना होता है बेटा, √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर 3/4, तो आंसर इज 3/4 ml स्क्वायर। तो I1 वाली एक्सिस के अबाउट इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, 3/4 ml स्क्वायर। इसी तरह से I2 निकालते हैं बेटा। I2 यानी कि I2 इस एक्सिस के अबाउट इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहले I2 के अबाउट मैं इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूँ। ये पार्टिकल बड़ा सिंपल सा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही लाई कर रहा है, फिर से I2 पर ही लाई कर रहा है बेटा, I2 पर ही लाई कर रहा है, इसलिए इस पार्टिकल से लेकर I2 तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, 0। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू 0 का स्क्वायर, प्लस I2 से लेके सेकंड वाले पार्टिकल तक की, I2 से लेके सेकंड मतलब इस वाली एक्सिस से, I2 का मतलब इस एक्सिस से लेके सेकंड वाले पार्टिकल तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, L। तो m इंटू एल का स्क्वायर। ये पहले पार्टिकल की बात की मैंने, ये दूसरे पार्टिकल की बात की, प्लस तीसरे पार्टिकल का मास कितना है, m। अच्छा, इसकी इस वाली एक्सिस से लेके इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ तक की कितनी होगी, यहाँ तक की कितनी होगी। तो आप चाहो तो सिंपली आप क्या ऐसे भी गणित लगा सकते हो ना, सिंपली जैसे ये एंगल 60 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, ये डिस्टेंस मान लो कुछ a मान लो ये डिस्टेंस, तो आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से आप पहले तो a के टर्म्स में अगर मैं लिखूँ तो ma स्क्वायर,
और ए की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, ये दूसरे वाले पार्टिकल का तो एम एल स्क्वायर ये एज इट इज, प्लस ए की वैल्यू जो होगी वो कितनी आ जाएगी, एल साइन 30, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से, तो एल साइन 30 का होल स्क्वायर। ठीक, तो एम एल स्क्वायर, अब बेटा जो साइन 30 होता है वो कितना है, 1/2, 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4, तो एम एल स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू 5 एम एल स्क्वायर बाय 4। तो I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, I2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया इस पूरे सिस्टम का इन दोनों एक्सिस के अबाउट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का निकालना है, किसी भी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो आपको जो भी गणित है वो सिर्फ इस चीज़ में लगानी है आपको कि आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके पार्टिकल तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी भी तरह से निकाल लो, उसके बाद तो फिर बस सिंपल सा फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, चलिए एक नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाँ, यहाँ पे एक स्क्वायर है, यहाँ पर एक स्क्वायर है जिसकी साइड ये भी मान लो L है, और इस स्क्वायर के कॉर्नर्स पे 4 आइडेंटिकल पार्टिकल्स रखे हैं, सबका मास m है। यहाँ पर फिर से मैंने दो एक्सिस I1 और ये एक्सिस y एक्सिस और ये एक्सिस x एक्सिस वाली, y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने पूरे सिस्टम का I1 मान लिया, x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का I2 मान लिया, और मैंने I1 और I2 की वैल्यू पूछी है आपसे। पहले पॉज करके फटाफट से आप निकालने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ। चलिए देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली उससे ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने में कोई मेहनत नहीं है। I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस एक्सिस के अबाउट जो y एक्सिस पे है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या कर ले रहा हूँ, मैं हर पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले इस पार्टिकल का निकाल रहा हूँ, ये जो ऊपर वाला है, m इंटू ये तो उसी एक्सिस पे लाई कर रहा है जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई एक्सिस ऑफ रोटेशन से, 0, तो m इंटू 0 का स्क्वायर, प्लस फिर इस पार्टिकल का निकाल रहा हूँ, ये भी बेटा इसी एक्सिस पे लाई कर रहा है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इसकी भी डिस्टेंस 0, तो m इंटू 0 का स्क्वायर, प्लस इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस वाले पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सीधी l है ना, l, तो m l स्क्वायर, प्लस इस वाली एक्सिस से इस पार्टिकल की भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, l, तो m l स्क्वायर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली कितना हो गया, 2 ml स्क्वायर, सिंपली कितना हो गया, 2 ml स्क्वायर। तो I1 की वैल्यू आ गई। अब बात कर लेते हैं I2 की। आई थिंक सेम चीज़ यहाँ पर आप I2 के लिए भी देख सकते हो, इन दोनों का 0 0 हो जाएगा, और इन दोनों का ये दोनों वाले जो मासेस हैं ये इसी एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो इन मासेस का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो कितना हो गया, 0 0। तो ये दोनों जो मासेस हैं उनकी डिस्टेंस कितनी हो गई, L और L, तो दोनों का आंसर मिला के फिर से 2 ml स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि यहाँ पे मैंने क्या किया है कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया है, एक क्या लिया है मैंने, यहाँ पे रेक्टेंगल लिया है, और रेक्टेंगल के कॉर्नर्स पे 4 मासेस रखे हैं, रेक्टेंगल के कॉर्नर्स पे 4 मासेस रखे हैं, और रेक्टेंगल की जो साइड है वो एक साइड A है एक साइड B है, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये साइड भी A होगी, सॉरी, ये साइड A है और ये साइड B है। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक डायगोनल लिया है यहाँ पे रेक्टेंगल का, और इस डायगोनल के अबाउट इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहता हूँ, इस डायगोनल के अबाउट। चलिए ध्यान देखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का निकालने के लिए आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो भी मेहनत करनी है वो सिर्फ किस में लगानी है, आपको मेहनत परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने में। तो देखो करते हैं थोड़ा सा जुगाड़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल, ये दोनों जो पार्टिकल हैं वो तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही लाई कर रहे हैं, इसलिए उनका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट 0 हो जाना है। गणित किन के लिए करनी है, इसके लिए और इसके लिए, किसी भी एक के लिए कर लो, दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेम आएगी। तो यहाँ से मैंने इस पार्टिकल से इस एक्सिस ऑफ रोटेशन तक मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और इसकी साइड जो है वो मैंने h मान ली, ये जो लेंथ है वो h मान ली। वही किस्सा यहाँ पे कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पार्टिकल तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, वही डिस्टेंस ये भी h ही होगी। तो मुझे किसी भी तरह से गणित जो भी करनी है वो h के लिए करनी है। अच्छा, इस पार्टिकल को नाम मैं 1 दे रहा हूँ, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। ठीक, तो पहले वाले का जो मास है वो m है, लेकिन उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस 0 है, पहले वाले की बात हो गई, प्लस दूसरे वाले पार्टिकल का जो मास है उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितनी मान ली है, h, तो mh स्क्वायर, प्लस तीसरा वाला जो पार्टिकल है वो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है, तो उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा, 0, प्लस चौथा वाला जो पार्टिकल है उसका भी मास m है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसकी डिस्टेंस कितनी है, h, तो mh स्क्वायर, ये चौथा वाला।
तो यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आने वाला है वो आने वाला है 2mh²। तो अपन को जो भी मैथमेटिक्स करनी है वो h के लिए करनी है कि h की वैल्यू क्या होगी। डेटा में तो सिर्फ a और b दिया था, सिर्फ और सिर्फ a और b दिया था। तो बेटा ध्यान देना, अपन क्या करने जा रहे हैं, देखना एक चीज़। ये वाला जो कॉर्नर है इसको मैं नाम ए दे दे रहा हूँ, ये वाला जो है इसका नाम बी और ये वाला नाम है वो सी। ठीक, देखना अगर मैं यहाँ से लिखूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो जाएगा ए, बेस कितना हो जाएगा ए इंटू हाइट, हाइट कितनी हो जाएगी बी, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, ए बी सी का। अच्छा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए बी सी, ये वाला जो ट्रायंगल है ए बी सी, ये वाला जो ट्रायंगल है ए बी सी, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हाफ इंटू बेस, बेस इसको मान लो ए सी इंटू हाइट, हाइट ये एच हो जाएगा, एच। तो यहाँ से क्या बचा, ए बी इज इक्वस टू ए सी, ए से लेके सी तक की जो डिस्टेंस होगी, ए से लेके सी तक की जो डिस्टेंस होगी वो कौन सी होगी, हाइपोटेनस होगी। तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, सिंपली रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए से लेके सी तक की जो डिस्टेंस है वो हाइपोटेनस है ये सिंपली, तो ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस बी, पाइथागोरस से ये रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एच। तो यहाँ से एच की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, ए बी बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब बेटा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आपका वो कितना हो गया, इसी वजह से 2mh का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन, यहाँ स्क्वायर करोगे अंडर रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आंसर हो गया आपका, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, समझ आया? ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में इस तरह से है कि उसने ये कहा है कि एक पार्टिकल है 1 kg का, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं कि वो 1,1,1 पे रखा हुआ है। आपको बताना है इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया z एक्सिस के अबाउट, किसके अबाउट, z एक्सिस के अबाउट बताना। तो अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा आपको डिस्टेंस निकालने के लिए इमेजिन करना पड़ेगा। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि इसको थोड़ा सा आपको आसान तरीके से ड्रॉ करके बता सकूँ। ड्राइंग मेरी बड़ी ख़राब है बट कोशिश करते हैं। ठीक, देखिए ये हो गई x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। ठीक है, चलिए देखिएगा। पार्टिकल के कोऑर्डिनेट क्या है, 1,1,1, तीनों पॉजिटिव हैं। तो मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि पार्टिकल कहाँ लाई करेगा। ठीक है, पार्टिकल कहाँ पे लाई करेगा। वैसे तो अभी तक अगर किसी ने इमेजिन किया हो तो अभी तक डिस्टेंस आ भी गई होगी, आंसर भी आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो आप यहाँ पे मैंने एक क्यूब बना दिया ताकि आपको कोऑर्डिनेट जो है वो पहचानना थोड़ा सा आसान लगे। 1,1,1 तीनों कोऑर्डिनेट जो है वो सेम है, 1,1,1 तीनों पॉजिटिव है। तो आप समझ पा रहे हो यहाँ कहीं होगा वो कोऑर्डिनेट 1,1,1। ठीक, 1,1,1। ठीक, यानी कि सिंपली ये वाली जो डिस्टेंस है वो भी 1 है, ये वाली जो डिस्टेंस है वो भी 1 है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो भी 1 है। ठीक है, वो भी 1 है। ठीक, चल अब देख लेते हैं। तो बेटा अपन को क्या चाहिए, उसने ये पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ z एक्सिस के अबाउट। तो अपन क्या करते हैं, z एक्सिस से वहां तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, z एक्सिस से वहां तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, और इसकी जो लेंथ आएगी वो h मान ली। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा वो कितना आएगा, m इंटू एच स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास कितना है, 1 इंटू एच, एच की वैल्यू यार ये देखो, ये पाइथागोरस से एच नहीं निकाल सकते हो सीधा, पाइथागोरस से एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √2, तो √2 का होल स्क्वायर। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 kg मीटर स्क्वायर, 2 kg मीटर स्क्वायर। तो बेटा इस तरह से आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने हैं। जो भी मैथमेटिक्स करनी है वो किसी भी तरीके से आपको सिंपली क्या मैथमेटिक्स करनी है कि पार्टिकल से लेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए आपको सिर्फ गणित लगानी और फिर फॉर्मूले में कुछ है नहीं। ठीक है।